राधा राधा बच्चों, जिसे हम लोग अपनी तरफ दो वीडियो पढ़ चुके हैं। तो टॉपिक क्या सर चल चुका है। आज हम मिलेंगे तीसरे टॉपिक को लेकर, चैप्टर नंबर 8 से। चलिए, सवाल नंबर अब क्या है, हम सॉल्व कर रहे थे प्रश्नावली 8.1 को सॉल्व कर रहे थे। प्रश्नावली 8.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 क्या क्या था सॉल्व कर लेता। हम लोग क्या थे, क्वेश्चन नंबर 3 हमको सॉल्व करना था। प्रश्नावली प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना सॉल्व करना था, क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या किया था, कवर किया था। और इस वाले वीडियो में हम लोग अब क्वेश्चन आप लोग बुक से लिख, हम डायरेक्ट चले सॉल्व करने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न क्या क्या दिया हुआ है। साइन ए बराबर 3/4 और कॉस ए बराबर ज्ञात करना है 10 a कमा, हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसको ये तो हम सॉल्व कर ही रहे हैं। सॉल्व सॉल्व है क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न में दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर 3/4 कॉस ए और टेन ए निकाल। सब हम लिखेंगे। सबसे पहले हम लेंगे क्या, मानेंगे माना त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्या माना हमने, त्रिभुज माना, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज। ये सारा किसमें दिया हुआ, प्रश्न दिया, अभी हम हमारा सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो माना त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, तो इसको बनाएंगे उसका फिगर ए बी सी। ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये हो गया ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी बराबर 90 डिग्री। अब हम मान मान क्या दिया है, साइन ए का मान दिया हुआ है, साइन ए 3/4 दिया हुआ। तो साइन का मान क्या था, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। ये सबको फॉर्मूला याद हो गया होगा। साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन का मान क्या था, साइन का सूत्र क्या है, लंब बट्टा कर्ण। अब इसके साथ हम निकालेंगे, तो ये किसके लिए बात कर रहा है, साइन ए यानी कोण ए की बात कर रही है। किसके से बात कर रही है, कोण ए की। तो कोण ए के लिए लंब क्या होगा, कोण ए के सामने वाली भुजा यानी बीसी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और कर्ण 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। और ए भी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो हमें साइन ए का मान कितना देगा, 3/4। लंब क्या जाएगा 3 और कर्ण क्या जाएगा 4। हमें आधार नहीं मालूम है, तो आधार को निकाले क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। याद होगा क्या आता है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हम क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16, लंब का स्क्वायर करेंगे 9, माइनस कर देंगे कितना आएगा 5। इसका मान कितना आएगा √5। नहीं समझ में आपके बच्चों, अगर नहीं समझ तो एक बार करके देख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है लंब का कर्ण का स्क्वायर, यहाँ से लाते हैं पाइथागोरस सूत्र, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, कर्ण का मान कितना दिया हुआ, 4 दिया हुआ, 4 का स्क्वायर, लंब का दिया हुआ 3, 3 का स्क्वायर, आधार का कुछ नहीं दिया हुआ, आधार का स्क्वायर होने नहीं। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस आधार का स्क्वायर
आधार का स्क्वायर। ठीक, तो क्या हो जाएगा 16 - 9। आधार का स्क्वायर हटेगा तो ये क्या जाएंगे रूट में आ जाएंगे, क्या जाएगा आधार। ठीक, और 16 में से कितना बचेगा 7, कितना बचेगा √7 बराबर आधार। यानी ए बी का मान कितना जाएगा √7। ठीक, अब इसको आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं सारे जाता हूँ, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको कापी पे लिख रहे हैं तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद हम सवाल को हल करते हैं। होगा बस हम इसे ही मिटाते हैं, बाकी क्वेश्चन को रहने देते हैं, बस यहीं से इसे हिसाब करते हैं। चलो ठीक, हमें क्या निकालना है साइन ए दिया हुआ, क्या निकालना है कॉस ए। तो कॉस का फॉर्मूला क्या, कॉस का फॉर्मूला क्या आता है आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बट्टा कौन, क्या होता है आधार बट्टा कौन। आधार क्या है ए बी है, √7 कौन क्या है 4, √7/4। और 10 a का मान निकाल लीजिए इसी तरह, 10 a का फॉर्मूला लंब बट्टा आधार। ठीक, लंब बट्टा आधार, लंब कितना है 3, आधार क्या है 7। हमारा क्या हो गया, हमें ये दोनों निकालना था, दोनों निकल गया। ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। एक बार देख लीजिए, हमें प्रश्न से मिला था क्या साइन ए की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू क्या मिला था प्रश्न में दिया हुआ था, उससे हमने लंब और खंड प्राप्त किया। अब पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हमने आधार का वैल्यू पता किया। उसके बाद फिर cos ए के फॉर्मूले पर के हिसाब से उसकी वैल्यू निकाला, और tan ए के फॉर्मूले के हिसाब से tan ए का वैल्यू निकाला। ये क्या होगा हमारा पूरा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब अगर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है यदि 15 cot ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा ठीक, ठीक है, देखते हैं पहले क्या हो रहा है। चलिए फिगर पूरा ले लेते हैं, फिगर सम को नहीं बनाना, बस वैल्यू को इरेज करते हैं। फिगर पूरी रहेगा हमारा, फिगर फिगर मिटाने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन आप लोग बुक से मिलाते रहेगा, बुक से ही क्वेश्चन लिखिएगा या फिर क्वेश्चन लिखने में बहुत समय लगेगा। क्वेश्चन लिख ले, क्वेश्चन नंबर 4 हल कर रहे हैं। प्रश्न में दिया हुआ, प्रश्न से हमें प्राप्त है, प्रश्न से हमें प्राप्त है, क्या प्राप्त है 15 cot ए बराबर 8 हो तो साइन ए बराबर ज्ञात करना है और सेक ए ज्ञात करना है। ये दो चीजों में ज्ञात करना, एक चीज दिया हुआ है, अब हम इसको हल करेंगे। ठीक, देखो कॉट ए दिया, पहले इसको हम क्या करेंगे भिन्न के रूप में करेंगे, अनुपात के रूप में करेंगे। तो कॉट ए जब गुणा के रूप में है 15 से गुणा होकर क्या जाएगा कॉट ए बराबर 8/15। ठीक, और कॉट का फॉर्मूला क्या था आधार बटा लंब, क्या था आधार बटा लंब। कॉट ए दिया तो कोड ए के बात हो रहा है, आधार क्या हो गया ए बी हो गया, ए बी 8
लंब क्या हो गया बीसी लंब क्या हो गया बीसी, तो बीसी का वैल्यू 15। हमको निकालना एसी, तो फिर पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। एसी क्या है, कौन एसी का स्क्वायर बराबर एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। एबी का स्क्वायर कितना, एबी का कितना मान कितना है 8 का स्क्वायर प्लस बीसी का मान 15 का स्क्वायर। 8 का 64, 225, 9 8 एसी स्क्वायर और एसी स्क्वायर, एसी और स्क्वायर रहेगा तो ये रूट में आएगा। ये हमको ज्यादा होता है 17 का स्क्वायर है, इसको एक बार फिर चेक करते हैं किसका स्क्वायर है। जहाँ तक हमको या मालूम है ये 17 का स्क्वायर है। एक से एक से एक से दो बचेगा, चार सत्ते चार सात दूनी 14, 4 18 17, सही है। ये क्या है 17 का स्क्वायर है, यानी कि कितना मान आ जाएगा एसी का 17। ठीक, अब फिर हम पाइथागोरस प्रमेय आपको समझ में गया। पाइथागोरस थ्योरम क्या करते हैं, ईजेस करते हैं, इसका आगे सवाल लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का बस हम सूत्र क्या करेंगे, किस लिए यूज करेंगे, किसी एक भुजा का मान हमें ज्ञात न हो, उस भुजा के मान को, उस भुजा की वैल्यू को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, बस पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लिखेंगे। ये याद रखने नॉर्मल हर एक क्वेश्चन में क्या रहा है, पाइथागोरस प्रमेय यूज हो रहा है। हम लोग डेली डेली दो दो क्वेश्चन, एक ही दिन सारा क्वेश्चन नहीं करेंगे, डेली डेली दो दो क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, चलो देखो हमें क्या निकालना है, साइन ए और सेक ए। साइन ए का फॉर्मूला क्या, साइन का सब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। साइन ए बराबर लंब बटा कौन, कौन लंब कौन है बीसी, कौन एसी 17। ठीक, अब सेक का कॉस का उल्टा था सेक, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा कौन, कौन क्या जगह कौन बट्टा आधार, कौन बटा आधार, यानी कि 17/8। बस ये क्या हो गया, आज हमने कितना क्वेश्चन सॉल्व किया, दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। अब हम अगले वीडियो में, यानी हम लोग कल फिर मिलेंगे इसी समय, उसमें क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।